फिर यहोवा दा वचन मेरे को आया कि यिर्मयाह तू की देखदा है। मैं आख्या बदाम के वृक्ष का एक डंडा देखता हाँ। तब यहोवा ने मैनू आख्या ता चंगा वेख्या, मैं अपने वचन ते पूरा करने लई जागदा रहंदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबका के साथ हो तुसी सब खुश हो। हालेलुया। दिन ब दिन परमेश्वर के लोगों की तब्दीली में देखते जा रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग के नाल वो बदलते जा रहे हैं। उनके जीवन के अंदर बहुत ही बढ़िया ढंग के नाल परमेश्वर पवित्रता ही लैके आ रहा है और बड़ी बुद्ध दे रहा है, बड़ी समझ दे रहा है उन्होंने। और देखते हैं उनके जीवन के अंदर आज फिर पवित्र आत्मा उन्होंने दाश कर रहा है और देखा जा रहा है कि संगत के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ न कुछ ताज़ा होता चला जा रहा है। हालेलुया। और नबी ने कहा कि जो बेदारी है वो 3 या 3.5 साल तक इसके जैसे काम करती है और वो बेदारी की है। कई बार असी इन शब्दों में जो प्रगट नहीं करते तो कई लोग जो इंसान ने उन्होंने पता नहीं लगता। हालेलुया। बेदारी की है खुदा दे काम। हालेलुया। लोगों का चंगा होना, दुष्ट आत्माओं का जाना और पवित्र आत्मा का आना। आमीन। हालेलुया। और 3-3.5 साल तक नबी ने कहा एक चर्च के अंदर बहुत बड़े जोर के नाल भी कर सकती है काम रह सको। हालेलुया हालेलुया। और मैं विश्वास करता हाँ कि अज फिर पवित्र आत्मा की बड़ी समर्था इस चर्च के अंदर है और परमेश्वर के लोगों के अंदर है ताकि लोगों के अंदर चेंजिंग जी है वो देखने को मिल रही है। हालेलुया। पर असी अज फिर लिखा चंगिया गलों फड़ लो तो माड़ियों की कर दो छड़ दो। जे कोई चंगी चीज़ मिलती है तो उस वाल देखो, जो कोई चंगा भैन भरा मिलता है तो वो वाल देखो, चंगी जिंदगी वाल देखो, वो चंगिया गलों वाल देखो, उसके पहरावे वाल देखो। ये की पा के आता है तो मैं की पा के आता। हालेलुया। चर्च रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश करो कि चर्च के अंदर सानू किस तरह का पहरावा पाना है, किस तरह का बन के आना है और किस तरह के असी मसीह के अंदर जीवन जीना है, इसको फॉलो करने की कोशिश करो। हालेलुया। ताकि साडे जीवन के अंदर एक वधिया नमूना जो है वो प्रगट हो। हालेलुया। नबी ने इसके बारे बहुत कुछ बोला है लेकिन मैं बोलांगा नहीं, मेरा आज का वो विषय नहीं है। पर मैं फिर दसना चाहता हाँ छोटे छोटे शब्दों के अंदर कि असी एक दूसरे वाल भी देख के बदल सकते हैं। हालेलुया। देखिए कि एक मसीह तौबा किया है, बैप्टिज्म लिया हुआ बंदा वो किस तरह का जीवन जी रहा है, किस तरह चल रहा है, किस तरह चर्च में आ रहा, किस तरह उसकी पदम बड़ी चाल है, इसका भी असी रखना है, ध्यान रखना। हालेलुया। तो लिखा जो बुराई है उसको दूर रहना है। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। वचन वाली साइड आते ना फिर खुदा बहुत सारी बरकत दे। और संगति के नाल थोड़ा जा देख लीजिए नबी के विचों परमेश्वर का वचन। आज का साडा सब्जेक्ट है परमेश्वर अपना वचन पूरा करने जागदा रहता। हालेलुया। तो आओ देखिए कि परमेश्वर मसीह ने शिगिर्दां नूं कहा सी देख लो कि सौना जाओ किसी वैली आवे आते जंगली बूटी घिस के चला जाए। हालेलुया। इस तो पहले कि परमेश्वर सौंदा नहीं आ, यानी कि देखा है कि परमेश्वर साडा परमेश्वर ना सौंदा ना खिलाउंदा है, हमेशा ही जागदा रहता है। ये गल असीं पवित्र शास्त्र दे विचों चंगी तरह पढ़ लेंदे हां और जान भी लेंदे हां। और आज फिर परमेश्वर ने जरमिया के जरिए एक गवाह जो जरमिया है उसने खड़ा किया है और उसनू कहता है तू की देख रहा? उसने कहा मैं बदामा दा की देख रहा, बूटा देख। हालेलुया। तो कहता तू चंगी चीज देखी है। ये देखा भाई चंगी चीज देखी है, बदामा दा बूटा यानी कि खुदा दा वचन। हालेलुया। क्योंकि मैं हमेशा ही अपना वचन पूरा करना की करता रहना है जागदा। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा ही अपने लोगों नाल गल करन दे लई उन्होंने चंगियां चीज़ां दिखाउण दे लई और वचन ते खड़ा कर लई हमेशा ही जागदा रहंदा है कि चंगियां चीज़ां दिखाउंदा है। हालेलुया। चंगियां चीज़ां की करदा है दिखाउंदा है। परमेश्वर दा वचन कहंदा उपदेशक बोलदा है कहंदा मूर्खताई दे लई बहुत सारे की आउंदे ने सुपने, बहुतियां गल्लां दे नाल की आउंदे ने सुपने जो वैरी वालों भी हुंदे ने। हालेलुया। ते वैरी भी जागदा रहंदा है। क्या शैतान देखो बोकदे सी वांगू दरवाजे उत्ते खड़ा है कि वो किनू पाड़ खावे। वो हमेशा जागदा रहंदा है शैतान भी। एक का मैसेज देंदा नबी ने कहा
शैतान 99% वो हमेशा परमेश्वर को चलाने की करता है कोशिश चलता है। हालेलुया। वो भी जागता रहता है पर काले लिए लोगों को नरक में इंतजाम दे परमेश्वर का जागता रहता है परमेश्वर के लोगों को तैयार कर ली ਅਤੇ परमेश्वर को उन्होंने अपने को इंतजाम दे। हालेलुया। परमेश्वर की रहता है जागता जिवें ਅਸੀਂ देख लेते हैं एग्जांपल बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जब परमेश्वर किसी के अंदर सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ परमेश्वर सो रहा है। हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ परमेश्वर हमेशा ही जागता रहता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ परमेश्वर सो गया है और वो जोर-जोर की डडियान लगे चिल्लाने लगे हे परमेश्वर ਅਸੀਂ मरते जा रहे हैं तूफान सब उड़ के ले जा रहा है और कश्ती डूबन दी उत्ती है और तू सो रहा है। हालेलुया। आज भी कईयां ਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇ ਭਰਮ ਹੈ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਡੋਲਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। हालेलुया। और वचन पे विश्वास करो परमेश्वर कदे भी सौंदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ इसलिए ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ और परमेश्वर कदे नहीं सौंदा इसलिए ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ क्योंकि लिखा है वो यहोवा ज़िरे है ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ हालेलुया। ਲਾਜ਼ਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ पर परमेश्वर का समा सी कि उसने जगाउन दा परमेश्वर दे काम कर ਲਈ उसने कहा हे लाजर कब्र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट को देख सकते हो लिखा 3 दिन 3 रात परमेश्वर कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ नहीं ਸੀ। हालेलुया। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ परमेश्वर ਦੇ वह प्राण जो कैद में है नबी ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾ। हालेलुया। हालेलुया। ये अंधो लोग भी जीवे होते वास्तव में। आमीन। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे और पंजवीं मोड़ के अंदर चलते हैं शुरुआत के अंदर थोड़ा आगे चलते हैं बचन लगी पंजवीं मोड़ उसका 109 सफा नंबर कुरान हम अपने किसी भाई में कोई गड़बड़ी देखते हैं और देखिए ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲਿਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਦਸਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਜਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ बेड़ी जी डूब रही है या डोल रहा है या वो पिछे में चला गया या बैक स्लैप होने की कोशिश करने में लग रहा फिर तुम ये पिछे जा रहा है उस बचाने के लिए की करनी है कोशिश है। हालेलुया। क्योंकि शैतान किसी को भी फड़ सकता है और नबी तो देखते हैं नबी उसके बारे की कहता है यदि हम अपने किसी भाई में कोई गड़बड़ी देखते हैं कहता ये किसी भैन या किसी भाई दी विच तुसी गड़बड़ी को देख लेते हो तो हम केवल उसके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए दुआ करनी चाहिए ना कि उसके लिए चुगलियां ना कि उसके लिए निंदा और ना ही उसको भैड़े निगाह नाल देखना और ना ही उसके लिए कोई बुरी गल बोलनी और उसे परमेश्वर के सन्मुख रखें और उस गल को परमेश्वर के सन्मुख रखना चाहिए और हम उसे तब तक प्रेम करें जब तक कि हम उसे परमेश्वर की उपस्थिति में खींचकर नहीं ले आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब तक तुसी उसके लिए प्रार्थना करते रहना है और तब तक उसके लिए प्रार्थना करिए जब तक उसको खिंच के भी संगत में नहीं लाओगे। हालेलुया। जे तुसी एक संगत दे विच उस रूह ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ रूह ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। हालेलुया। याद रखो एक रूह ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਿਖਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸਾਂ ਬਈ ਪਾਪੀ ਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ जो मूसा उसका नाम सी 40 साल परमेश्वर उसके अंदरों की करता रहा सी क्या गलत चीज उसके अंदरों करता रहा। हालेलुया। हो सकता है कि तुम ज्यादा टाइम लग जाए पर मैं चाहता हूं कि 40 साल साढ़े तो है नहीं है। आमीन। मैं समझता हूं कि 40 दिन भी नहीं है। हालेलुया।
मैं अगे अगे इसको प्रमाण करांगा कि सानू किहो जिहा होना चाहिए है। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। पढ़िए वास्तव में इसे करने का केवल यही एक तरीका है। बस इस तो इलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई फंडा नहीं है जिहड़ा तुसीं अपना सको। कोई फंडा अपनाउण दी जरूरत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी कि इस भैन नू मतलब बचाया किदां जावे, गल्लां करके बचाया जावे, पिंच करके बचाया जावे, इस दे नाल कुछ बुराई की जावे या इस दे बारे कुछ बोलिया जावे या इस नू नफरत नाल देखा जावे। हालेलुया। या इस भाई नू नफरत नाल देखा जावे। कहता कोई भी अपना फंडा अपनाउण दी कोशिश नहीं करनी सिवाय प्रार्थना तो। आमीन हालेलुया। ताकि धरती ते जे तुसीं माफ करोगे तो खुदा तुहानू की करेगा माफ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਤਪੰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। और जो दूसरा प्राणी जो कि फातरे में था ਹਾਂਜੀ वह बैल था और वह एक बोझ उठाने वाला प्राणी था। और याद रखो परमेश्वर का वचन कहता तीन प्राणियों की परमेश्वर ने गाल की है, एक बबरिश है, एक मनुष्य हालेलुया ते एक बैल का। आमीन। तो याद रखो तीनों प्राणियों के विचों मैं सिर्फ एक प्राणी को छूना चाहता हां अते वो है बैल का। हालेलुया। बैल का मतलब समझ रहे हो भाई? हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या एक सेवा कलीसिया दी सी जो उसने की थी। हालेलुया। याद रखो उथे एक नबी दी उथे एक मनुष्य की सेवा सी पर इथे एक कलीसिया की सेवा है जो परमेश्वर की कुर्बानी है जो परमेश्वर के लोगों ने की थी है। तो आओ देखिए उस युग के अंदर केड़ी ये सेवा सी बैठ के जी कलीसिया ने की थी है। पढ़िए मुझे क्षमा कीजिए कि मैं क्षमा मांग रहा हूं कि वह एक बलि का भी पशु था और एक उस जोग के अंदर केड़ा जोग सी थुआतीरा। हालेलुया। तो याद रखो ये जोग सीगा जेड़ा सानू मिल जाता है इस जगह ते थुआतीरा दी कलीसिया दा सीगा संजम। हालेलुया। थुआतीरा दी कलीसिया कितने नंबर पे होंदी है? पहली अफसुस है, दूसरी सुमुरना है, तीसरी पिरगमुन है ते चौथे नाम दे होंदी है थुआतीरा। हालेलुया। थुआतीरा दी कलीसिया दा जेड़ा दूत सीगा जिसनु बैठ के दी सेवा मिली सीगी जो बोझ चुकने वाली। हालेलुया। बैठ के क्या करता है? बोझ चुकता है। आमीन। ते बोझ वाली कलीसिया सी हो ता बोझ चुकदी सी। किस तरह दा बोझ चुकदी सी? वो अपने जीवन दे उत्ते कलीसिया अपने उत्ते बोझ लेंदी सी कि मैं हर तरह दे नाल मसीह दे अंदर की रहांगी कायम। हर एक जना वो बोझ चुकदा सी। बैठ का भी देखते हो कई उस उत्ते गन भी लाई हुंदी है, कई चीज़ां नाल उसनु इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। और उसनु जेड़े खेतीबाड़ी जेड़े करते हैं उसनु भी इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो याद रखो थुआतीरा दी कलीसिया जिहड़ी सीगी वो एक बोझ वाली कलीसिया सी। वो मनुष्य जिहड़ा सी एक बोझ भरिया मनुष्य सीगा और वो अपने ऊपर पूरी तरह वजन लेंदा सी। और देखिए इस कलीसिया ने किस तरह का वजन अपने ऊपर लिया। पढ़िए कि वह एक बलि का भी पशु था। एक बलि का भी पशु था। क्या बिल्कुल ठीक ऐसी वह और हाँ जी कि वह बेचारी छोटी कलीसिया ना थी और वो थुआतीरा दी कलीसिया एक छोटी कलीसिया सी, छोटी परमेश्वर का चुन सी। और रोम ने उन 1000 वर्षों के अंधेरे कालों पर अपना अजब जुमाया हुआ था। याद रखो उन वाले दिनों के अंदर शिष्योशाह की जिहड़ी मोहर है जो प्रकाशित वाक्या के अंदर 13वें अध्याय के अंदर नजर आती है। लिखा जिस उत्ते शिष्योशाह की मोहर ना होगी हालेलुया वो लेन देन नहीं कर सकेगा। शिष्योशाह की मोहर किया भाई ये मनुष्य की सिक्का है। हालेलुया। शिष्योशाह की मोहर जिहड़ी है तुसीं पोल दे उस कुर्सी के उत्ते देख सकते हो, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ देख सकते हो ते ਇਹ मोहर जिहड़ी तुसीं आज देख सकते हो ये सदियां पहले की मोहर है ये चलती आ रही। आमीन आमीन। ये मोहर की है एक सिक्का है, एक पदवी है, एक राजे की गद्दी है जिस उत्ते रोम बैठा हुआ है जिसको ਅਸੀਂ वैटिकन सिटी करके भी जानते हैं। हालेलुया। भाई कई लोगों समझ नहीं होती होगी पर जो जानकार ने चंगी तरह समझा। हालेलुया। मैं जानता है कि जो थोड़ा थोड़ा वचन को नवे नवे लोग आए ने लेकिन मेरा फर्ज है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ। हालेलुया। तो ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਇਸਾ ਆਇਸਾ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗਦਾ। हालेलुया। पढ़िए और जो कोई
इस बात का अंगीकार नहीं करता था और जेड़ा रोमन कैथोलिक की गल दे उत्ते विश्वास नहीं सी करदा जाओ उसकी गल नहीं सी मानदा कि वह रोमन कैथोलिक कलीसिया का है, और जे वो ये नहीं सी मानदा कि मैं रोमन कैथोलिक कलीसिया का है या नहीं है, उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाता जेड़ा था। उसकी सिक्ख्या नु नहीं सी मानदा, जेड़ी उसकी शिष्टाचार दी मोहर नहीं सी लादा, उसनु की कर दिता जांदा सी, वध कर दिता जांदा सी, मार दिता जांदा सी। एक पुराना इतिहास है और वो कलीसिया की सी एक बैठ के वांगू बोझ चुकने वाली कलीसिया सी। आमीन। तो याद रखो उस कलीसिया ने दित्तियां कुर्बानियां खुआ तरह दी कलीसिया दी कुर्बानियां होईयां अते उन्हां ने अपनी मौतां तक भी अपने सिर जड़े ने उत्ते दित्ते ने ਅਸੀਂ मसीह के अंदर मर के भी चले जाइए। हालेलुया। ये तो बहुत बड़ी गल है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। हालेलुया। पहला कौन होंगे जिन्हां ने मसीह के अंदर कुर्बानियां दित्तियां, लिखा कब्रां खुल जाणगियां अते परमेश्वर दे नाल की कीते जाणगे, ਉਹ जिंदा कीते अते उठाए जाणगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आमीन। हालेलुया। फिर दोबारा तो लिखा है एक समा आ रहा है जो फिर दोबारा तो शिक्षा उभर के आवेगी। आमीन। शिष्टाचार की मोहर जिहड़ी है एक किहड़ा दे लई है, इस सुस्त कुवारियां दे लई है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਸਤ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ शिष्टाचार ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। हालेलुया। ਤਾਂ याद रखो दिलों के उत्ते और शिक्षा काम करेगी और बहुत सारे जिस तरह थुआदरे दी कलीसिया नूं तंग कीता, कुर्बानियां होईयां, इसे तरह की होणगीਆਂ कुर्बानियां। ते जेड़े लोग उस दी गल मान लैणगे ਤਾਂ याद रखो परमेश्वर ਦਾ वचन कहंदा ਉਹ सदा ਲਈ तक ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ परमेश्वर ਨੂੰ कबूल कर जाणगे ਤੇ लिखा वो हमेशा की होणगे पहले। हालेलुया। हालेलुया। और फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ कि ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੋ ਗਿਆ है। यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, उसने कहा थम जा, और उसे समय की हो गया थम क्या। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ। हालेलुया। हालेलुया। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪੜੀਏ। उन्हें परिश्रम करना पड़ता था, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, परिश्रम करना पैदा सी। बैठगा नहीं करता भाई, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। आज भी कलीसिया को भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी। ये नहीं कि बंगी सुनी के घर चल गए तो उसे तरह इतो बढ़िया होकर चल गए गाड़ी जाके फिर उसे तरह इस तरह नहीं है। जाके सोचो, मैं वचन सुनिया, मंच के उत्ते मैं की सुनिया, की बोलिया गया, उस उत्ते मैंने ध्यान देने की आ लोड़ है। हालेलुया। जे तुसी ये सब कुछ ना कर सके ते जीवन दे विच तुसी निष्फल होवोगे, कदे सफल नहीं होवोगे। आमीन। लिखा जिस दे अंदर एक गुण ने वो कदे निष्फल नहीं होएगा, वो की होएगा कि सफल। आमीन। हालेलुया। साडे अंदर एक गुण दा होना की बहुत जरूरी है। भाईचारे दी प्रीति, मैं पहले ही वचन में दस चुकिया कि जे कोई गलत है या कुछ भी है तो उस दे सिर्फ की जावे प्रार्थना की, और कोई फंडा उसके लिए कोई ना समाया जाए। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। फिर इस सत्ता गुणा दे अंदर सानू की करना चाहिए, आगे बढ़ना, क्योंकि सब कुछ मसीह दे अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जेहो जा मैं हां तेहो जे तुसी हो। पढ़िए। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और एक स्थान तो दूसरे स्थान उत्ते पहुंचा करते सी। आमीन। हालेलुया। सानू भी बुराई के स्थान को छड़ के अच्छाई वाले स्थान को ही करना पड़ेगा जाना। सानू भी स्थान चेंज करना पड़ेगा। असि अपना स्थान ही नहीं चेंज करते, असि अपना हुलिया नहीं चेंज करते, असि अपना जीवन नहीं चेंज करते। हालेलुया। और यीशु मसीह के होने चाहता है, यीशु मसीह पाक के पवित्र चाहता है। आमीन। हालेलुया। और फिर थोड़ा तो नबी से कहते हैं प्रभु को सारी बरकत दे। और सिपाही मोहर सफा नंबर 225 नो 226 में पढ़ देंगे। अंतिम जाति दुल्हन अंदर लाई गई। दुल्हन के कारण इस जाति दुल्हन अंदर लाई गई। और परमेश्वर का वचन कहता अनजाति कलीसिया जो प्राइयों को हमारी कलीसिया सी
जो ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਨਜਾਤੀ ਕਲੀਸਿया जो पराइयों को मत कलीसिया नबी कह रहा उसको अंदर ले आया गया पढ़िए दुर्लभ के कारण इस उद्देश्य से इसराइल अंधा हुआ और ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅੰधा ਕਰਨਾ ਪਿਆ और ਇਹਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और याद रखो ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਂ प्रकाश रसूल के किताब 10वें अध्याय के अंदर साडा चेहरा जिहड़ा हुण नजर आ जाता है कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸਾਂ ਡੱਡ ਕਾਸ਼ ਮਸਤ ਸਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ मैं गरीब हाँ नहीं दाऊद भी गरीब सी हालेलुया अलीशा भी गरीब सी और परमेश्वर के पुत्र और तियां सन आमीन हालेलुया पढ़िए ठीक है अब देखिए हम ध्यान से सुनो वह जो वेदी के नीचे है वह इस्राएली है देखिएगा इस्राएल ठीक इसी उद्देश्य से अंदर किया गया था ताकि हम उद्धार पाएं क्या आप इसका विश्वास करते हैं मॉडल कहती है आमीन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर इस्राएल ਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਇਹਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਚੌਂਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖ ਆਮੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ जो परमेश्वर के बारे कोई ज्ञान नहीं रखते लेकिन परमेश्वर ने सानू ज्ञान दिता परमेश्वर ने सानू समझ दी बुद्ध दी तो उसने लिखा मैं बुद्धवाना दी बुद्ध नाश किया ते न्याणियां दी अपने आप की किताब प्रगट हालेलुया आज परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ आज परमेश्वर की करता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है पढ़िए अब देखिए और ध्यान ना देखो किसने उन्हें अंधा किया था परमेश्वर ने उन्होंने अंधा किया ध्यान ना देखो परमेश्वर ने ही अपनी निज संतान को अंधा किया था और परमेश्वर ने अपनी ही संतान को अंधा कर दिया था पूरा इस्राएल का मतलब क्या है परमेश्वर की खास प्रजा हालेलुया पर क्या सारा इस्राएल नहीं है जिदा सारी कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार उठाई नहीं जाएगी सारी कलीसिया परमेश्वर की बेटियां बेटे नहीं हो सकते क्यों क्योंकि आज तक उन्होंने तौबा नहीं की आज तक उन्होंने बपतिस्म लिया आज तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया आज तक उन्होंने तौबा ना करके वो परमेश्वर तो बड़े दूर में हालेलुया इसलिए सब इस्राएल नहीं हो सकते सब परमेश्वर की बेटियां और बेटे नहीं हो सकते हालेलुया और इसलिए साडा होना इस दिन में बहुत जरूरी है ते जेड़े है तो कदे भी परमेश्वर तो कदे भी दूर जा सकते आमीन हालेलुया इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने की किया अंधा किया पढ़िए इससे कोई आश्चर्य नहीं है ये कोई गल आश्चर्य वाली नहीं है कि यीशु क्रूस पे नहीं खड़ा हुआ था यीशु मसीह क्रूस पे किया खड़ा हुआ था पढ़िए और वह यहूदी उसके लहू के लिए जोर जोर से चला रहे थे उसके लहू दे यहूदी लोग जेड़े सन वो जोर जोर दी चला रहे सी वह उसके अपने बच्चे थे और वह उसके अपने बच्चे थे हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ को नहीं चलाएंगे आमीन दूसरा नहीं चलाएगा या तुसी अपने बच्चे नहीं चलाओगे दूसरा नहीं चलाएगा आमीन जो शैतान मारदा ना जो चलाता नहीं है वो खुश होता है आमीन पर परमेश्वर मारदा वो की करता है विचार ठीक है अपने बच्चे को छिड़ी ना मार वो मरेगा नहीं बल्कि सुधर देगा हालेलुया इसलिए परमेश्वर दे लिए उसके बच्चे रो रहे सन ना कि बाहर दे आज भी तुसी परमेश्वर नहीं रोंदे हो कोई बोल नहीं रोंदा रोंदा अपने परमेश्वर को क्रूस पे देखते हो
ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਟੁੱਟੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है, संसार के भावे सरीर की कथा मूर्खता ही है, पर साडे लिए क्या भी एक शक्ति है। हालेलुया हालेलुया। पर उन्होंने नहीं जिहड़े परमेश्वर के पुत्र ने, वो परमेश्वर के लिए जानते हैं, वो परमेश्वर को कुर्बानी करनगे, वो परमेश्वर के लिए अपनी जीवन देंगे, वो परमेश्वर के लिए जीवेंगे, क्योंकि वो उनका पिता है। हालेलुया। रोएगा कौन? जिहड़ा परमेश्वर की बेटी और बेटा होगा। दूसरे के आंसू कदे नहीं आ सकते। क्या आ सकते हैं? दूसरे के आंसू कदे नहीं आ सकते। हालेलुया। हमेशा ही या मां अपने बच्चे लिए रोती है या बच्चा अपनी मां लिए रोता है। देखा ना, कदे मां तो कितों चली जावे तो बच्चा फिर के विरोध कर रोंदा, कदे पिता उसका चला जावे तो बच्चा फिर के विरोध कर रोंदा, तो उसको अपने पिता की याद आती है। हालेलुया। ओहो, मैं अपने पिता के घर में बड़ा सुख सुविधा का जीवन आराम दे नाल व्यतीत करता सा। और जागरूक पुत्र नूं देख लवो, जदों उसके उत्ते बुरा समा आया तो उसको अपना पिता याद आ रहा है। हालेलुया। आरस ने आ रहा भी। हालेलुया। इसी तरह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अन्यां नूं चंगा करदा, लंगड़ियां नूं चलाउंदा, मुर्दियां नूं जमाउंदा, ते ओही परमेश्वर दी बेटियां और बेटे की करे सानू उसके लिए रो रहे सन। आज भी सानू साडे लिए जो परमेश्वर जीवन दे विच कुछ करदा है, सानू अपने परमेश्वर नूं रोना चाहिदा है, चिल्लाना चाहिदा है, साडे अंदर कुछ ना कुछ हुंदा रहना चाहिदा है अपने परमेश्वर दे लिए। हालेलुया। तो उन्होंने बहुत सारी बरकत दी। लास्ट नबी जो पढ़ाएंगे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। मोहन के साथ कभी इस घड़ी में उन्हें निश्चित ही अपने समस्त साधुओं के द्वारा क्षेत्र के कार्य करना चाहिए। आप अपने किसी काम में कोई बदलाव ना करें। यदि यीशु इस सुबह आ रहा है, याद रखो इतने एक मंच के एक सेवकाई के बारे परमेश्वर जोगदा नबी गल कर रहा है और कहता है एक सेवक नूं किस तरह चलना चाहिए है, कलीसिया नूं किदां चलना चाहिए है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को किदां चलना चाहिए है, उन्होंने हमेशा ही जागते रहना चाहिए जिवें परमेश्वर हमेशा ही जागता रहता है। हालेलुया। और नबी की कह रहे हैं किस तरह से रहना चाहिए है। पढ़िए यीशु यदि यीशु इस सुबह आ रहा है और तो याद रखो ये यीशु मसीह आज सुबह आ रहा तो उन्हें आज इस प्रकार प्रचार करना चाहिए जैसा कि वह आज से 10 वर्ष बाद हो रहा है, परंतु उन्हें ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मानो ये इससे घड़ी ही होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। कहना भावे 10 साल पहले प्रचार हुंदा होवे भी मसीह आ रहा, कहना पर तुहाडा जीवन इहो जिहा होना चाहिए है, तुहाडे अंदर व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, मसीह के प्रति इन्ना प्यार होना चाहिए है और तुहाडी सेवकाई इन्ने वधिया ढंग नाल चलनी चाहिए और परमेश्वर दा काम तुहाडे विच इन्ना वधिया ढंग होना चाहिए कि यीशु मसीह जिदा इसे वक्त इसे पल ही आ रहा। हालेलुया हालेलुया। कहना तुहाडे अंदर इन्ना जज्बा होना चाहिए है, तुहाडे अंदर इन्नी कशिश होनी चाहिए है, तुहाडे अंदर इन्ना सेवकाई दा इन्ना परमेश्वर के कामां दा जोर होना चाहिए है कि आऊं लगे कि तुहाडे अंदर परमेश्वर आज ही हुणे ही आ रहा। हालेलुया। यानी कि निरंतर लड़े जाने वाला युद्ध। आमीन। कदे भी ढिला पैना चाहिए, शैतान नाल हमेशा की करते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। पढ़िए परंतु अब आप हड़बड़ करने वाले ना बने। यही है वह जिसके विषय में मैं आपको चेतावनी देने की चेष्टा कर रहा हूँ। हाँ जी। आप विचित्र ना बने। परमेश्वर कहता तुसी अनोखे बनने की कोशिश नहीं करनी, आप असली बनने की कोशिश करनी है। आप अपने आप में अलग ना बने और अपने आप को अलग नहीं करना, मसीहत तो वचन तो अलग नहीं करना, अलग बनने की कोशिश नहीं करनी, मतलब कि मसीह वर्गे बनने की करनी है कोशिश। हालेलुया। अलग मतलब समझते हो तुसी वखरा जा। नबी ने ਅਸੀਂ देखते हाँ युग के नबी ने कहा मैं एक ऐसे मनुख ਨੂੰ देखा, हालेलुया, जिसके ऊपर कुछ लिखा है, उसका नबी ने उसको कहा विज्ञापन बोर्ड। हालेलुया। कहता मैं एक ऐसे विज्ञापन बोर्ड के बारे जानता हाँ और उसको मैं देखा जो उसके पीछे लिखा है मैं मसीह के लिए मूर्ख हाँ, तुसी किस दे लिए मूर्ख। हालेलुया। कहता किस तरह होना चाहिए, इस तरह के अलग होना चाहिए। आमीन। इस तरह अलग नहीं कि जिसके बारे नबी ने एक भविष्यवाणी कर दी कि मैं 2 स्त्रियों को जानता हाँ जो नरक में जाने वाली हैं, इस तरह के अलग नहीं। हालेलुया। सानू किस तरह के अलग बनना है, मरियम वर्गे बनना है, मार्था वर्गे बनना है, हन्ना वर्गे बनना है। हालेलुया। वो परमेश्वर के कामों में हाथ उठाउंदियां सन, परमेश्वर का वचन सुनदियां सन और वधिया ढंग नाल परमेश्वर के वचन में चलदियां सन।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप कुछ ना बदलें, अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। परंतु यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं और ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, या कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, और ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो आप प्रायश्चित करके वापस परमेश्वर के पास आ जाएं। आमीन। हालेलुया। प्रायश्चित करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। यदि वापस आ जाते हो तो ठीक परमेश्वर तुहानू पवित्र करेगा और अच्छा स्थान देगा और परमेश्वर का घराने दे तुसी कहोगे और प्रभु का वचन कह रहा कि तुहानू अज इहो ही करना चाहिए। हालेलुया। पाप के उत्ते सदा अपना जीवन नहीं व्यतीत करना, आड़ी नहीं बने रहना, उस उत्ते हाडी नहीं बने रहना, उसनू छड्ड के परमेश्वर वाल की आना है वापस। हालेलुया। मसीही दी कलीसिया बनना है, वो झुंड बनना जो थुआतिरा दी कलीसिया का झुंड है, जिसने अपने उत्ते की लिया सी बोझ, जो परमेश्वर दे मरन लई भी की सी प्यार सी। सानू अज थुआतिरा दी कलीसिया दा की बनना चाहिए, नमूना बनना। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। पढ़िए। आप अपना प्रचार कार्य ठीक वैसे ही करते रहें, और नबी एक सेवक को कह रहा है कि तू अपना प्रचार दा कार्य उसी तरह करते रहना जैसे आप सदैव करते थे। और जिस तरह तुसी पहले प्रचार करते सा। यदि आप घर का निर्माण कर रहे हैं और जे तुसी अपना घर बना रहे हो तो आप उसका निर्माण करते रहें और अपने घर का निर्माण करते रहना। किहड़ा घर जेड़ा तुहाडी जिंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुसी परमेश्वर दा भवन हो। हालेलुया। जिथे मैं की करदा हां वास। हुण इट्टां अते पत्थरां दे कोठियां विच रहण दा समां नहीं है। हाजी नबी दी किताब दे अंदर इस दे बारे जिक्र कीता गया। हालेलुया। उसने कहा इट्टां पत्थरां दे घरां विच रहण दा समां नहीं है, तुहानू इस घर नू तैयार करन दे लई की लिया तुहानू समां। इहनू भी करना चाहिए, सानू लाभदायक करना चाहिए। हालेलुया। इस दे अंदर जाना है कि यह भवन सही है कि परमेश्वर आ रहा है या कित्थों दी आवेगा। देखिए परमेश्वर अचानक अपनी हैकल दे अंदर आ। हालेलुया। तो हैकल कौन हो? तुसी हो। आमीन। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। भाई विश्वास है तुहानू? आमीन। पवित्र वचन में यदि विश्वास कर दियो तो हैकल कोई होर नहीं है, वो तुसी हो। पर तुहानू इस भवन दे निर्माण दे लई तुहानू उसदे विचों कुछ करना पवेगा। हालेलुया। अपने आप को खाली करना पवेगा ताकि परमेश्वर इस जीवन दे विच आ सके। देखा जो एक दुष्ट आत्मा एक मनुख दे विचों निकलदा है तो खाली थावां भालदा है, तो फिर दोबारा तो देखता है कि मैं जावां ते फिर दोबारा तो उत्थे की करां, वास करां। पर जो देखता है कि यह स्थान भरया होया है, हालेलुया, तो वापस अपने घर में लौट जाता है। पर जो देखता है कि यह खाली स्थान पिया हुआ है तो फिर लिखा 7 दुष्ट आत्मावां होर भी भैड़ियां लैके आउंदा। हालेलुया। जिदों तक तुहाडा जीवन मसीह दे लई खाली होवेगा, दुष्ट आत्मा तुहाडे जीवन च आंदा रहेगा, जांदा रहेगा, फेरे मारदा रहेगा और तुसीं इसे तरह ही सारी जिंदगी अपना जिंदगी करोगे। हालेलुया। हुण विचार तुहाडा आ कि तुसीं मसीह नूं जीवन च लैके आउणा ते जां दुष्ट आत्मा नाल अपना जीवन। हालेलुया। दुष्ट आत्मा किसी नूं फड़ नहीं सकदा। जिस दे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं पहले भी दस चुका ही, तौबा कीता होया मनुख कदे भी दुष्ट आत्मा दे वस विच नहीं हो सकता। मैं जिंदा जागदा तुहाडे सामने प्रमाण हां और बहुत सारे भैन भरा जिंदे जागदे प्रमाण ने। हालेलुया। मेरी भैन कन्नी नूं पुछ के देखो किस तरह का हालात सी। हालेलुया। कितना चिर तो भैन दुष्ट आत्मा काम कर रहे थे? काफी साल नहीं सी ज्यादा। भैन परमेश्वर की चुनी हुई बेटी है और इस गल का मैं विश्वास करता हाँ। और जब मैं परमेश्वर की बेटी कायम के घर में गया सा और भड़ोली में बंदगी होती सी, मैं एक छोटी जी गवाही बचन के दरम्यान देना चाहता हाँ ताकि परमेश्वर अपना काम करने लिए हमेशा ही जागता रहता है और अपने लोगों को बचाने में जो समर्थी है। हालेलुया। वचन नाल गवाही जुड़ी हुई है
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਪਈ ਔਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, तो बेचारी गेट तो सिर दी मारदी आ रही और आंदे आंदे उसने जिस पलंग सीगा और बैड सीगा वो लागे आके भी सिर मारना शुरू किया। लेकिन मैं दुष्ट आत्मा ने एक गल कही कि मैं तेरे नाल हजे कोई गल नहीं करना चाहता। मैं कहा छड़ दे इहनूं थोड़ी जल्दी, पर मैं तेरे नाल कोई गल नहीं दुष्टा करना चाहता क्योंकि मेरा हजे समा तेरे नाल गल करना नहीं है। मैं जिस घर विच आया हाँ पहले उस घर दा भला होए। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा जिहड़ा ज्योति दे घर विच भी काम करदा सी और उन्होंने घर में बेटे की संतान नहीं सी। पिछे बेटी बैठी है कायल, उसने भी उसने दस दिया गवाही के अंदर सुनी सी, पहले समा नहीं है कि बहुत सारे रिश्तेदारों के अंदर भी उनकी बेटियां सन और लागे लागे भी बेटियां सन। याद रखो, पर यह एक रोग सी जिसमें दूर किया गया। दूर करने वाला कोई मनुष्य नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। याद रखो, इस भैन को 1 महीने का टाइम दिता। मैं कहा 1 महीने बाद भैन आप गल करा। हुण वो सोचती हुई ये किहड़ा पास्टर आ, बेचारी ने कभी गई नहीं, इसलिए उन्हें विचार नहीं किया। पर मैनूं लगदा दूसरे लोग विचार करते होंगे कि किहड़ा पास्टर जाके दुआ नहीं करता, पर यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। हर एक गल दा इक समा। आमीन। हर एक गल दा की एक समा है। यहूदा दी भी एक समा सी कि वो परमेश्वर के नाम नाल रह सकता सी, पर कभी वो समा सी जो दुष्ट नूं यीशु मसीह ने कहा हे दुष्ट आत्मा तो जा दूर। हालेलुया। याद रखो, हर एक गल दा एक समा है। इसलिए 1 महीने दे विच वो भैन टच दे विच रही, प्रार्थना कराउंदी रही, गलबात करदी रही। 1 महीना बिल्कुल ठीक रही। उस तो बाद फिर उसका समा सी दुष्ट दा फिर इक्को बार उसनूं कढिया गया। उस तो बाद कदे दुष्ट आत्मा नहीं आया। हालेलुया। कदे आया जी? कदे मुड़ के आया? कितने साल हो गए? 3-4 साल संगत आंदे हो गए कि ज्यादा हो गए? मेरे भाई कितने हो गए? तेरा बेटा कितने साल हो गया? 2 साल। 3-4 साल, 3 साल लगा लो, 1 साल 2 साल का 6 महीने 9 महीने के लगा लो ना, 3 साल हो गए। हालेलुया। तो याद रखो, फिर मुड़ के दुष्ट आत्मा नहीं आया क्योंकि उसने अपने जीवन के उत्ते की है गौर। मसीह ही बनाया उसने अपने आप और वधिया ढंग दे नाल हमेशा प्रार्थना करती है, अपने बच्चों को लैके आती है। प्रभु वर्गा दे पढ़ा किस लिए यदि यीशु कल आता है और जे यीशु मसीह कल आंदा है तो आप अपने कर्तव्य पर सत्यनिष्ठ और अपने कर्तव्य के उत्ते, अपने विश्वास के उत्ते, अपनी जिंदगी उत्ते, अपनी भक्ति उत्ते पूरी तरह निर्भर रहो और मजबूत बने रहो। नबी कह रहा यदि आप किसी गिरजे का निर्माण कर रहे हैं और जे तुसी अपनी चर्च ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ हिम्मत ताकत लगा रहे हो तो आप उसका निर्माण कार्य करते और रहें। तुसी सेवकाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਕੀਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ और अचानक परमेश्वर का आना हो जाएगा। हालेलुया। पढ़िए, इससे बजाय कि मैं अपनी जेब में दान रखूं पहलों कि मैं धन अपनी जेब दे विच रखां, मैं अपने धन को किसी कार्य पर लगाना होगा। आमीन। हालेलुया। धन अपनी जेब दे विच ना रखो, उसनूं किते ना किते जरूर इस्तेमाल करते रहो। अपने बच्चों लिए इस्तेमाल करो, अपने लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, पर उसनूं जोड़ के ना रखो। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समा की बहुत भयानक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਾ ਉੱਥੇ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਸੰਦ ਮਾਰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। कुछ ना कुछ खर्च करते रहो, अपने जीवन के कुछ ना कुछ काम करते रहो ताकि समा आने जो परमेश्वर आवे
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇਖੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਕੁਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਮੀਨ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਚੁਸਤ ਬਣੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, खुदा दे कोलों प्रार्थना करो और अगे बढ़ो, हालेलुया, हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ उसका 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 7 ਤੋਂ 12 ਅਧ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਭੇਡਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੋ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਹਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਰਾਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਗਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੌਂਪੜੇ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਚਮਕੇ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ 40 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ कि 40 साल इस बंदे ने, इस बेटी ने परमेश्वर की आराधना सुनी है और जीवन वेस्टेज गुजारे, हालेलुया। मूसा परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, क्योंकि परमेश्वर आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਿਖਿਆ ਮੇਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ लेकिन यीशु मसीह वर्गा है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह वर्गा अच्छा चरवाहा कोई नहीं है। आज भी मनुख के अंदर कमियां पाई जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एक पास्टर गलत हो सकता है, किसी पास्टर की न्यूज़ां देख सकते हो, कई बार कई पास्टर कलीसिया वाले विचों भज जाते हैं, हालेलुया, गलत काम करके चले जाते हैं, पर की वो लोग परमेश्वर को छड़ देते हैं? नहीं, वो लोग फिर परमेश्वर के विच बने रहते हैं, क्योंकि अच्छा अजाली आज भी उन्होंने बोला, हालेलुया। अच्छा अजाली के पास्टर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बेशक परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कि मैं तुहानू चोण दे अनुसार की देवांगा चरवाहा, अपनी इच्छा के अनुसार की देवांगा चरवाहा, हालेलुया। पर देखना तुसी, हालेलुया, तुहानू बहुत सारी बरकत दे। थोड़ा थोड़ा छुआंगे, बस समा हो गया है, ज़्यादा
पूरे समय से कभी करने वाला पर कभी अजूब की किताब 23 10 सारा एडमिट करांगे गाड़ी हमारे आगे से अजूब 23 10 ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। याद रखो परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜ਼ੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮੂ ਝਾੜੂ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्यों नहीं पूरी। हालेलुया। धर्मी के जीवन में जो कुछ बीता है वो प्रभु की मर्जी के मुताबिक बीता है, उसके भले ही बीता। आमीन। पढ़िए। मेरे पैर ने ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। मेरे पैरां ने उसके कदमां ਨੂੰ ਫੜਿਆ। मैं ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੀ ਨਾ ਪਿਆ। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? अजूब। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਰਾਹੀ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੂਬ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਜੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨੇ ਲੱਭਾ ਸਿਵਾਏ ਅਜੂਬ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਜੂਤਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਰਾ ਜੂਤਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਤੋੜੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰੇ ਹਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इंसान इस रोटी ना नहीं बल्कि खुदा ने उस जिंदे वचन लग रहेगा जिंदा। कहना इस भोजन नालों वध मैं अपने परमेश्वर के वचन की कीती कदर। हालेलुया। सानू आज इस भोजन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ परमेश्वर के वचन की करनी चाहिए कदर करनी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਬਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਪਿਆ। हालेलुया। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ पर हो लेंदे रहो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਓ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪੈ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਸਿੱਖੋ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਆਪ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਭੇਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ को जरूर सुनिए। ठीक है, सामने ध्यान देना। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा कि कौन अनपढ़ है तो कौन पढ़ा लिखा है, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी एक सलाह है कि इस लिए अपने बच्चों को करो तैयार। साढ़े युग का नबी कह रहा, मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब सी, मेरा एक पिता सी वो शराब करता होंदा सी, कहता सारा घर जिहड़ा सी पता नहीं उहदे 9 भरा सन, कितने जी 9 भरा सन नबी दे, युग का नबी जिहड़ियां मेरियां भरावां 9 भरा सन, उहदा पिता शराब करता होंदा सी, लेकिन माता यीशु मसीह ते विश्वास करदी सी। हालेलुया। याद रखो, नबी नूं नहीं सी पता कि परमेश्वर ने मैनूं चुन लिया, लेकिन एक दिन महाबली दूत जो उसका जन्म होता है, एक महान आग का खंभा रोशनी जी उसके जीवन के उत्ते आती है। हालेलुया। फिर लाख कोशिश भी करे कि उसको छुटकारा पा लवा, पर वो पा नहीं सकता। जाकर बताओ, नबी ने कहा तुम कभी भज नहीं सकते, जेकर परमेश्वर चाहता है तो तुहानूं कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। उसमें बेटर ये रहेगा कि असं अपना जीवन परमेश्वर को चले जाएंगे। पवित्र वचन कहता है योना नबी जिसने परमेश्वर के वचन को जानिया सी और एक दिन उसने अपनी मर्जी करने की कोशिश की थी, तो प्रभु का वचन कहता सीधा मछली के पेट दे विच गया, उस समुद्र के उस जहाज उत्ते चढ़िया आया सी। हालेलुया। याद रखो, जो वो तरशीश नूं जाना सी नीनवा नूं, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि हे योना तू जाके कह कि नीनवा के लोग जिहड़े ने 40 दिन बाद की हो जाएंगे, बर्बाद हो। मैं इसलिए इस स्पष्ट लिस्ट में कर रहा था कि बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। तो याद रखो, तरशीश नूं चला गया थले, उतों थले जाके जहाज के विच बैठा, जो जहाज के विच बैठा तो जहाज की कर लग गया टुरन। जो तुम पाप भरी जिंदगी लैके किसी के घर में चले जाते हो या अपने घर के जीवन बतीत करते हो, तो फिर तुहाडे घर का जिहड़ी नींह है ना भिलदी रहेगी, वो डगमगाउंदी रहेगी, वो कदे भी डिग सकती है, कोई भी पिलर डिग सकता है। याद रखो, पर इसनूं दूर रखो, पवित्र जीवन जीने की करो कोशिश कि साडे घर दे कोई पापी मनुख ना होवे, क्योंकि समुद्र दे विच डुबना जाए, मौत ना हो जाए उसकी। याद रखो, इस गल का ध्यान रखना, पापी जीवन को नफरत करनी है और नफरत तो दूर रहना है। हालेलुया। मनुख को नहीं नफरत करनी, मैं पहले ही दसिया। हालेलुया। उसने दुआ करनी है, लेकिन जो पाप है उसके विच उसको दूर रहना। हालेलुया।
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमीन हालेलुया। जो कुछ वो चाहता है सो करता है। उसने मेरे लिए क्या ठहराया हुआ है कि जीवन इसे परमेश्वर ने तो लिए जीवन ठहराया, चोखा ठहराया है परमेश्वर ने। अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने तुम देता है, संदीप को जीवन देता है। मैं अपने आप भेड़ां को देता हूं संदीप को जीवन हालेलुया, क्योंकि वो मेरी सुनती हैं, किसी होर दी नहीं सुनती। मेरी भेड़ां मेरी आवाज नहीं सुनती ते मेरे आज तुम वाकई परमेश्वर दी भेटां हो जो पता लगता है कि परमेश्वर के कुछ पीछे चल रहे हो, क्योंकि हर संडे तुम चर्च अटेंड कर रहे हो। वीरवार चर्च पूरी तरह परमेश्वर की से आती है। इस स्थान के ऊपर और बहुत सारे लोग इस स्थान के ऊपर काम करते हैं और काफ़ी समय तो परमेश्वर का बेटा गोल्डी उन्होंने लिए भोजन के खाने के लिए प्रबंध करता है, खाण पीने की चीज़ा लैके आता है, क्योंकि सेवकाई में रखना है बुलंद, अपनी सेवा को बुलंद रखो, क्योंकि सेवा अनेक प्रकार की हालेलुया। खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। जब ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੇਸਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि याद रखो अजरा लिखारी जबराइल जो अजरा जकरिया सीगा उसनों कदे भी परमेश्वर का पुत्र ना मिलता जे वो परमेश्वर के घर दे विच ना जाता, जे परमेश्वर की सेवा ना करता हालेलुया। सेवा के बदले उनको मिलया पुत्र, आज तक सेवा के बदले अगर मिलना है ना कि तुहाडे जिस्मानी कमां दे लई। परमेश्वर ने कुछ नहीं देखना, परमेश्वर ने देखना है तुसीं भगती दा जीवन कितना गुजारिया, कितनी सेवा की, कितना खुदा दा काम किया, ये तुहाडी गिनती जाना ये कुछ नहीं आना कि संसार नाल तुसीं की कीता हालेलुया। अपने लिए तुसीं की कीता, यीशु मसीह कहंदा अपने लिए सारे चुने पर तुहानूं लोकां जेड़ा दूसरे ने जी हालेलुया। और बहुत सारी बरकत अपने फन बंद करने दुआ करांगे समा हो चुका है।